परीक्षित भी जो थे वो अपने पूर्वजों की भांति बड़े धर्मपरायण थे, साधु संतों का बड़ा सम्मान करते थे, समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान करवाते थे, चाहूं और सनातन धर्म की परंपरा ध्वजा पताका लहराती थी। एक बार क्या हुआ कि परीक्षित भेष बदल करके अपने राज्य की सीमा में घूम रहे थे। देखिए, अच्छा राजा वही होता है जो अपने सेनापति सलाहकारों की बातों में नहीं आता, बल्कि स्वयं प्रजा के बीच में जाकर के प्रजा के सुख दुख की चिंता करता है। परीक्षित भेष बदल करके निकले और जब वो निकल के घूम रहे थे तभी उन्होंने एक बड़ा विचित्र सा दृश्य देखा। एक बड़ा भयंकर कुरूप व्यक्ति गाय और बैल को दंड दे रहा था। बैल के 3 पैर कट चुके थे। धर्म काम मोक्ष के जो चरण होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो बैल साक्षात धर्म का प्रतीक होता है। 3 पैर कट चुके थे और गाय को दंड दे रहा था। जैसे ही परीक्षित ने यह दृश्य देखा, धनुष पर वाण साध लिया कि दुष्ट, तुझे अपने प्राणों से तनिक भी प्रेम नहीं है, तू मेरे राज्य में गाय और बैल को दंड देता है, तत्क्षणात मैं तेरे प्राणों को लील लूंगा। जैसे ही उस व्यक्ति ने देखा कि मेरे ऊपर बाण सद चुका है, दौड़ करके आया और परीक्षित के चरणों में गिर गया। और ये कुरूप दैत्यकार व्यक्ति कोई और नहीं था, यही कली था। कली चरणों में गिर गया, कहता है कि मुझे क्षमा कर दो, मैं कहां जाऊंगा। बोले, तुम कहीं भी जाओ, परंतु तुमको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे राज्य में गाय को और बैल को त्रास दिया। तो कलयुग चरणों में गिर गया। क्या कहता है? सत्यम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तिनाथ। जो सतयुग में तप से, जप से, साधना से, त्रेता में, द्वापर में भी संभव नहीं था, यज्ञ से कली काल में व्यक्ति केवल भगवान का नाम संकीर्तन भी कर लेगा तो भी वह भव सागर को पार कर जाएगा। ऐसा उन्होंने वचन दिया कि तत्फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तिना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग कैसे भी इस गुण पर रीच करके कि बड़े बड़े योगियों को भी प्रभु की उपलब्धि ना हो सकी, कलयुग में केवल भगवान का नाम संकीर्तन करने मात्र से जीत पड़ जाएगा। मेरे सात्विक वृत्ति वाले राजा परीक्षित ने कलयुग को क्षमा कर दिया। बोले, परंतु मैं तुम्हें प्राण तो तुम्हारे छोड़ता हूं, दया करता हूं, परंतु तुम मेरे राज्य में नहीं रहोगे। परीक्षित ने कहा, मैं कहां जाऊंगा। तब कली ने कहा कि द्यूतम पानम स्त्रिया सुना यत्र धर्माश चतुर्विधा। परीक्षित ने कलयुग को रहने के स्थान दिए हैं। कौन कौन सा? कि जहां पर मदिरा का सेवन होगा वहां पर कलयुग का वास होगा, जहां पर वेश्यावृत्ति होगी वहां पर कलयुग का वास होगा, जहां पर हिंसा होगी, रक्तपात होगा, वहां कलयुग का वास होगा, और जहां जुआ खेला जाएगा वहां कलयुग का वास होगा। तो कलयुग ने कहा कि आपने सभी बुरे स्थान मुझे दे दिया, कोई तो एक अच्छा स्थान दिया होता। और पता नहीं क्या परीक्षित की मति में आए तो उन्होंने कहा कि स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। अब ये गीता में प्रभु कहते हैं कि स्वर्ण मेरा ही रूप है, और यहाँ किया कहा कि स्वर्ण में भी वास होगा, लेकिन कौन से स्वर्ण में? जो पाप की कमाई का होगा, जो किसी से अनाधिकार छीन करके प्राप्त किया जाएगा, जो चोरी का होगा उसमें कलयुग का वास होगा, और जो ईमानदारी का होगा वह स्वर्ण तो प्रभु का ही रूप है। और सिर्फ कि केवल कलयुग में भगवान के भजन नाम संकीर्तन के बल पर व्यक्ति तर सकता है, इस गुण पर रीच करके परीक्षित ने कलयुग को शरण दे दी थी। देखो माताओं बंधुओं, सुबह से लेकर रात तक हम अपनी मनमर्जी करते हैं, लेकिन हम भगवान का भजन नहीं कर पाते। और बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर एक बात कही
कि भाए कुभाए अनक आलसहू, नाम जपत मंगल दिसी दसहू। आपसे भगवान के सामने बैठ के भजन नहीं होता, मंदिर में बैठ के भजन नहीं होता, तो प्रभु कब कहते हैं कि मंदिर में ही बैठ के भजन करो? वो कहते हैं कि नहाते वक्त प्रभु को पुकार लो, अपने शरीर पर लोटा डाल रहे हो, हर हर गंगे करो, जय जय शंभू करो। किसी ने मुख को पकड़ा है क्या? घर में हम भोजन बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, प्रभु को पुकारो ना। घर में झाड़ू बुहारी लगाते हो, सफाई करते हो, तो प्रभु को पुकारो। दुकान पर बैठते हैं, प्रतिष्ठान पर बैठते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, भगवान को पुकारो ना। प्रभु राम तुलसी से क्या कह रहे हैं कि तुलसी मेरे नाम को रीझ भजो या खींच, भूमि परे जामे सभी उल्टो सीधो बीज। जैसे किसान हाथ में मुट्ठी में क्या लेता है? बीज लेता है और ले जाकर के खेत में फेंकता है। बीज उल्टा गिरा कि सीधा गिरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खेत में जब बीज गिर जाता है तो वो फसल बन जाता है। ऐसे प्रभु का नाम कभी भी निष्फल नहीं जाता। प्रभु का नाम भवसागर पार करता है, हमारे बुरे ग्रहों को हमारे ऊपर अपनी कृपा को बरसाता है। भाए कुभाए अनक कालसो, भय से लो, क्रोध से लो, शत्रुता से लो, करुणा से लो, प्रमोदिता से लो, आलस्य से लो, सोते लो, बैठते लो, कैसे भी ले लो, प्रभु का नाम जप सबका मंगल ही मंगल करता है। ऐसे प्रभु के नाम की महिमा है, राम से भी बड़ा राम का नाम है। कलयुग में तो नाम की और दान की साधना है, लेकिन व्यक्ति को जो सहजता से उपलब्ध हो गया कि भगवान नाम संकीर्तन के बल पर भवसागर को पार करने की सामर्थ्य मिल गई, लेकिन दुर्भाग्य देखो जीव का कि वो नाम भी जिह्वा से ले नहीं पाता।